मैदान में लोग शामिल हुए थे और हर जाति के, हर धर्म के, हर मजहब के लोग शामिल थे। और बड़ी बात ये थी कि भारत के संविधान के निर्माण के समय 15 महिलाएं भी शामिल थी, जिसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल की गई थी। इसलिए हम जब भी कभी अपनी बात करें तो अपनी बाणी पर हम इतना दम रखते हुए, इतना संयम रखते हुए बात करें कि आपके मंच पर हर वो कोई बैठ सके और गर्व से आपकी बात सुन सके और आपका सम्मान कर सके। और ये मैं बहुत बार मंच के साथ यही बात करता हूँ कि हम अब वो दौर नहीं है कि हम जिस दौर की करीब 500 साल पहले की बात जहाँ दोहराने का काम करते हैं, इससे बंधुता बिगड़ती है, टूटने का नाम नहीं रखती है। और पूरे जनपद जौनपुर में फेंगना ग्राम सभा के इतिहास की बात करूंगा, अगर यहाँ बंधुता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, आपसी सामंजस्य नहीं होता, तो आदरणीय आज हमारे बीच में एक सामान्य सीट से हमारा ग्राम प्रधान यहाँ पे दलित समाज का नहीं चुना जाता। जो इस बात को लेकर के मैं सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो, बंधुता कैसे कायम हो, प्रेम कैसे कायम हो, नफरत कैसे दूर हो। अब ये सारी चीजों को लेकर के केवल व्हाट्सएप से कह देना हैप्पी न्यू ईयर, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे हैप्पी होगा? हम एक दूसरे के लिए नफरत पाले हुए हैं, कहाँ पर हम नए साल की बधाई दे रहे हैं? इस तो सवाल ही नहीं है कि हम नया साल का किसी को बधाई देने जा रहे हैं। एक तो केवल फैशन हो गया, आपने अपना फोटो बनाया डाल दिया, क्या है? अरे नए साल का काम तो यह है जो आदरणीय प्रधान जी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है समता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है, न्याय क्या होता है। और समतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने आज ये जो कार्यक्रम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, अपने समाज के गरीब समाज को एक अवसर प्रदान करके उनको भी थोड़ा सा अवसर दे करके और कुछ साधन, कुछ सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं। इसलिए साधुवाद के पात्र आदरणीय प्रधान जी विजय कुमार मास्टर साहब जी, जिनको एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करने का काम करेंगे। मित्रों, बाबा साहब किसी एक के नहीं थे। और आप सबसे एक बार और बता दें, मुझे बहुत बाद में पता चला, जब भारत का संविधान बनाने की बात आई थी और जब सदस्यों का चयन हो रहा था, तो भारत के संविधान प्रारूप सभा का जब अध्यक्ष चुनने की बात आई, तो डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने अध्यक्ष चुना। और बड़े गर्व से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी इस बात को रखने कभी नहीं काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जब चयनित होने का समय आया था, तो गर्व के साथ महात्मा गांधी जी ने यह आवाज उठाई थी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर कोई चुना जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ। कहाँ आप तोड़ना चाहते हैं लोगों? और ये नाम डॉक्टर गांधी जी ने रखा था उनको कि डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे और ये महिलाएं रहेंगी, जिसकी बात हम लोग बात कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले जैसी लड़कियों की शिक्षा की बात करने का काम किया था उन्होंने। वो सारा चीज था, उस संविधान के अवसर से ही आज हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं। अब अगर हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं, ठीक है, हमसे कोई नफरत करे वो उसका अपना विचार है, लेकिन हमसे कोई भूल न हो, हमसे कोई इस तरह की कमियां न हो कि हमारे मंच पे वो कोई भी साथी कहीं से भी हो, वो सम्मान के साथ आके बैठे और सुने आपकी बातों को। यहाँ पे कुछ हो रहा है, हम डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को अलग अलग आंकने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं निवेदन करूंगा आप सारे लोगों, अब वो जमाना नहीं है आपको मनवाद गाने का, अब वो जमाना नहीं है आपको बहुत सारी चीजों को गाने का। आपको बस आप बात कीजिए केवल समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर। न्याय कैसे लागू हो हर किसी के प्रति। अब आप बता सकते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति अगर दुष्ट प्रवृत्ति किसी को सताता है तो न्याय हो, चाहे जिस जाति बिरादरी की। अपराध कोई जाति बिरादरी देख के कभी नहीं आती है, अपराधी कोई जाति बिरादरी के आधार पर कभी नहीं बनता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि हमने देखा है, मैं आज के 2010 की बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा था, एक जिला पंचायत सदस्य का ऐसे ही लड़ गया था। हमारे बीच में पिता तुल्य आदरणीय रामवतार मिश्रा जी नहीं है आज, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यही बैठे हुए थे, मैं आया और उनको अभिवादन किया, बैठाए और पानी पिलाए। उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते हो? हमने कहा क्या चाहते हैं, चुनाव के समर में आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपका अभिन्न अंग हूँ, थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। मैं आपसे चैलेंज के साथ बात करना चाहता हूँ, ये बंधुत्व के ही देन है। ये भारतीय संविधान के 4 पिलर हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। और बंधुत्व एक बड़ा काम है, जिससे दिल लग गया, जिससे व्यवहार प्रेम बन गया, तो कोई जाति, धर्म और मजहब देखने का काम नहीं करता। आदरणीय पंडित रामवतार मिश्रा जी ने कहा बेटा ये पूरे ब्राह्मण बस्ती का 72 वोट है, जाके देख लेना। 73 की गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 72 की गारंटी लूंगा। और यहीं पे मुझे केवल 72 वोट मिले थे, केवल पंडित रामवतार मिश्रा जी के देन थी। मैं एक दलित समाज के सारे जमशेद से चुनाव लड़ा था, इसलिए मुझे पता है कि ये जो बंधुत्व तोड़ देंगे ना, तो अभी तो बहुत सारे लोग हमको तोड़ने चाह रहे हैं।
कोई भी साथी हमारे बीच में अगर आ रहा है, रह रहा है, बैठ रहा है, आप अपनी बातों से कभी जख्मी मत कीजिए किसी को, दुख मत पहुंचाइए किसी को। अगर दुख पहुंचाएंगे तो एक बड़ी दूरी जो क्रिएट हो रही, इसमें बहुत दूरी जो पैदा हो रही, वो दूरियां एक दिन लोग चाहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी दूरियां पैदा कर दीजिए, लोग एक दूसरे के साथ बैठना उठना बंद कर दें जो। तो मैं निवेदन करूंगा इस चीज, आदरणीय वीडियो साहब हमारे बीच में मौजूद, इसके साक्षात गवाह हैं। इन्होंने जब तक अपने सीट पर रहे हैं तब तक कहीं भी कोई भी भेदभाव देखने को नजर नहीं आया। हर किसी के साथ जो है एक सामंजस्य स्थापित करके जो है पूरा अपना कार्यकाल इन्होंने सबसे ज्यादा महाराजगंज में बिताने काम किया। मैं आप सबसे बात करना चाहूँ, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, आपको एक कहानी बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा मैं। आज आप सारे लोग जो 9 वर्ष की यहाँ पे बैठे हुए ना, ये जो अवसर आपको मिला है, ये जो भी चीजें मिली है आपको ना, वो वाकई वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। वो समय था, वो एक समय था जिस समय में लोग नफरत करते थे लोगों से, क्योंकि वो ज्ञान नहीं था लोगों को। धीरे धीरे जैसे शिक्षा, आप सब सारे लोग बात करते हैं शिक्षा कैसे बढ़ी, और जहाँ जहाँ शिक्षा बढ़ी है, लोग अवसर दिया, दूसरे के साथ दिल से दिल मिलाने का भी लोग काम किया है। हाँ वो ठीक है, किसी को बहुत अवसर मिल गया तो दूसरे को अवसर देना नहीं चाहता है, वो अलग मामला विषय है, ठीक ना, ठीक ना। इसलिए मेरे साथियों में आप सबसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, हम सारे लोग आज एक संकल्प लें, और मैं इस संकल्प के साथ आप सारे लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि हम इस नए साल में अगर आज बैठे हैं तो हम एक संकल्प लें कि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर चाहते हैं कि देश में सामंजस्य, मानवता, प्रेम हो, तो हमको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। जो हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ें, ये जो बात हम बोलते हैं सारी चीजें दूर हो जाएगी। हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, क्या कारण है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे नौकरी पेशे में जाएंगे कहाँ पे, वो ध्यान देना पड़ेगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, तो हमारे बच्चे कभी भी आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते। और यही काम है, हम कब तक किसी को गरियाते फिरेंगे, कब तक किसी को हम करते फिरेंगे। आप जाइए तो सही, आपको पता है भारतीय संविधान का एक चीज समता जो है, वो समता का पिलर ही है, जो आपके सारे विद्यालय फ्री में खुले हुए हैं। आपको टीचर की तनख्वाह दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाई की खर्च दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन आप जाके देख लीजिए, आप कितने बच्चे यहाँ पे गर्ल जूनियर हाई स्कूल में वहाँ पढ़ने जाते हैं। आपका वो टीचर जो सरकार द्वारा बनाया गया है, आपने मान लिया है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ने जाएगा, ये मास्टर साहब की गर्ज होगी, ये जाएंगे ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाएंगे, इनको तनख्वाह मिलती है। इसी नाते आप अपने बच्चे को कभी एक बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते। आप जाइए, आपका फर्ज है, आप पूछिए पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, आपका बच्चा समय से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। जब टीचर कोई आ गया आपके बच्चे को घर घर ढूंढने के लिए, पढ़ नहीं सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 9 वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके अंदर प्रेम पैदा हो, करुणा पैदा हो, दया पैदा हो, आप इंसान को इंसान की तरफ देखने का काम करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का काम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः ग्राम प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हर साल जो इस तरह का आयोजन करते हैं, एक दूसरे के सुख में थोड़ा सा सहयोग करने, क्योंकि ठंडा का सीजन है, बहुत सारे ऐसे गरीब विधवा महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिनके ठंडक की कोई व्यवस्था नहीं है। और साल भर में अगर आप एक काम करते हैं तो भारतीय संविधान के एक पिलर को बढ़ाने के आप करते हैं। आप सबको, पूरे सांस्कृतिक टीम के साथियों को मैं पुनः निवेदन करूंगा, मतलब वंदन करता हूँ। आप सारे लोग जो है इस तरह, भाई मेरी शुभकामना है कि नए वर्ष में आप लोग फिर से बड़े और नई चीजों के साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करें, क्योंकि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई, आप भी बदल जाएंगे। अरे गाना तो लोग एक यूट्यूब का बना करके पैसा कमा ले रहे हैं, आप तो 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप भी देखिए जरा कि नए साल में नई चीज कैसे ऐड हो सकती है, नया कैसे आप काम कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम।